सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पिछले कुछ दिनों से डेली एनालिसिस वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज से फिर से वही सीरीज चालू करेंगे जहां पे हम डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाला करेंगे। देखिए कल मार्केट में क्या हो सकता है 27 अगस्त को, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे, बैंक निफ्टी ने आज अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है। हालांकि इस पे जो यूएस का फेडरल रिजर्व था उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो। ठीक है। और जब भी कभी इंडियन मार्केट में ट्रेड किया करो या फिर कोई पोजीशन होल्ड करना, तो एक बार जो यूरोपियन मार्केट है और आप ये कह सकते हो वर्ल्ड मार्केट जो होता है, ठीक है, खास तौर पे यूएस का मार्केट, उसको जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है ना। उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ कल के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखो मार्केट ने क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक में 51,163 रुपए की। ठीक है। अब अगर कल मार्केट नीचे आता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है 51,300, वहीं से मार्केट नीचे आया हुआ है। अगर कल मार्केट नीचे आता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस 50,972 का है यहाँ पे। ठीक है। 50,972। और दूसरा जो रेजिस्टेंस नीचे है 50,695, लगभग 50,700 आप मान सकते हो। ठीक है। अब चलिए रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हैं कि अगर मार्केट कल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो कौन से लेवल एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 51,300 यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कई कैंडल ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ कैंडल नीचे भी आए हुए हैं। ठीक है। 51,300 आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। 51,560 के आसपास आपका दूसरा रेजिस्टेंस है। और 51,778, या फिर आप 780 भी कह सकते हो, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस होगा ऊपर के लिए। ठीक है। यहां तक देखोगे तो अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। ठीक है। मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट आसानी से ऊपर की ओर निकल जाएगा, ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देखो जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है ना, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। निफ्टी बैंक की यहाँ से देखोगे ये ट्रेंड लाइन है, इसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। और कल ध्यान रखना, जो आज का हाई है 51,305 और 306 जो भी लगा है, वो कल एक एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो ये तो डेली चार्ट में हो गया। चलिए थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। आ, एक सेकंड मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, तो अभी भी मार्केट वही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। देखो 2-3 दिन साइड वेज था, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। ना यू कैन सी इट क्लियरली। देखो 2 दिन पूरा साइड वेज था। ठीक है ना। फिर उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग किया, लेकिन फिर देखोगे पूरा दिन क्या हो गया है, साइड वेज हो गया है। आप इसको एक बॉक्स में फिट कर सकते हो। ठीक है ना। अगर मैं यहां से लेता हूं इस बॉक्स को, ये देखो, कल जिधर भी इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, मार्केट का ट्रेंड उधर ही रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है उसका ब्रेकआउट होना काफी ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि 51,310 और 305 से पहला रेजिस्टेंस है, आज का जो हाई लगा था, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 51,000 लगभग 50, ये भी नीचे एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो ये तो निफ्टी बैंक का हो गया। चलिए निफ्टी 50 का देखते हैं दोस्तों, वन डे टाइम फ्रेम पे। अगर देखोगे निफ्टी 50 काफी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे देखो एमएससीडी भी क्रॉस ओवर मिला हुआ, और यहाँ पे धीरे धीरे देखोगे वॉल्यूम पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है ना। पिछले 4 कैंडल, अगर 5 कैंडल आप देखते हो, तो यहाँ से देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। 25,011 पे क्लोजिंग है, तो नीचे की ओर अगर कल मार्केट आता है तो सपोर्ट हो जाएगा 24,952 का। और दूसरा सपोर्ट हो जाएगा 24,857। ठीक है ना। इतना मुझे नीचे आने की उम्मीद है। इससे ज्यादा अगर नीचे आता है तो फिर आप ध्यान रखो 24,770। ठीक है। 24,770 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में नीचे की ओर काम करेगा। पर अभी मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है ना। एमएसईडी ने भी क्रॉस ओवर दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25,080। ठीक है ना।
25,080 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। और अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता कल मार्केट, तो 25,200 अपना टारगेट दिखेगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा 15 मिनट में देखते हैं कि कैंडल क्या कह रहा है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए दोस्तों, अगर 15 मिनट में देखोगे तो सेम वही पैटर्न इधर भी फॉलो हुआ है, ठीक है ना, बॉक्स पैटर्न लगभग कह सकते हो बना हुआ है। कल इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो, इस बॉक्स का ब्रेकआउट होना कल बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज हो गया है, ठीक है। जब भी कभी दोस्तों साइडवेज मार्केट हुआ करे ना, और अगर आप ट्रेड सुबह सुबह मिस कर दियो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिलता है, देखोगे तो लगभग सुबह के 1 घंटे आपको ट्रेड मिला होगा, उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज है। तो आप कोई ना कोई स्टॉक पिकअप किया करो, देखा करो किस स्टॉक में आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो निफ्टी फिफ्टी में कल दोस्तों इस चैनल का ब्रेकआउट भी आप देखिएगा, ठीक है ना, जो ये बॉक्स बना हुआ है उसका भी ब्रेकआउट आपको दिखना है। अब चलिए फिन निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी में अगर डेली में मैं आपको बताता हूं, तो इसका जो नीचे की ओर सपोर्ट है 23,260 पहला सपोर्ट हो जाएगा, और 23,110 नीचे की ओर दूसरा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखते हो तो 23,432, और उसके बाद 23,500। एक मैं और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 23,517 ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 23,432 का है, दूसरा है 23,517, और फिर तीसरा हो जाएगा 23,740। इसमें भी दोस्तों देखना एमएससीडी का क्रॉस ओवर दिया हुआ है। अभी फिन निफ्टी भी मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब चलिए मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है। फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, 1 सेकंड, इसको थोड़ा मैं 15 मिनट के चार्ट में चेक कर लूं। चलिए इसको 15 मिनट में देखता हूं दोस्तों, ठीक है। 15 मिनट में इसमें भी देखो, आपको साइडवेज मार्केट था 2-3 दिन से, 2 दिन पिछला और 1 दिन आज का। तो इसमें भी आपको एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म कर लेना है, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर नीचे ब्रेकआउट होता तो आपको इधर 23,261, ठीक है ना, नीचे की ओर आना है। और अगर ऊपर की ओर चैनल को ब्रेक करता है, या फिर आप ये कहो 23,432 के लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर 23,517 आपका अगला टारगेट, 100 पॉइंट ऊपर आपका अगला टारगेट हो जाएगा। चलिए जल्दी से निफ्टी मिड कैप को देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप में भी देखो, यहाँ पे एमएससीडी ने क्रॉस ओवर दिया हुआ है, पॉजिटिव है, पिछले 5-6 दिन से मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं कल के लिए। तो नीचे की ओर जो पहला आपका सपोर्ट होगा वो 12,986 का है, ठीक है। और फिर दूसरा सपोर्ट हो जाएगा 12,896, या फिर 12,900 भी कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए रेजिस्टेंस देखते हैं। पहला रेजिस्टेंस 13,101 का है, जो कि आज का हाई था, ठीक है, या फिर आप ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो। और दूसरा अगर आपको ऊपर की ओर रेजिस्टेंस मिलता 13,200, क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो मार्केट में काफी तेजी के साथ मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 13,200 हमारा कल के लिए अगला टारगेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा 15 मिनट में भी एनालाइज कर लेते हैं। मैं इसको 15 मिनट की कैंडल में शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो साइड वेज था, या फिर आप ये कह दो कि नीचे की ओर मार्केट गिरा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कल 13,101 का जो लेवल है, या फिर आप ये कहो कि आज का जो हाई बना था उसको ब्रेक करेगा, 13,200 का लेवल कल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे लेवल मार्क कर लोगे और अच्छे से ट्रेडिंग करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो शुरू शुरू में बहुत कम क्वांटिटी, 1 लॉट या फिर 2 लॉट से ट्रेडिंग किया करो, ठीक है दोस्तों। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 15 मिनट में क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, वनडे में एक बार चेक कर लेता हूँ, वनडे में तो क्रॉस ओवर दे चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में कल, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।